अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक कहते हैं आपको नूरे रमजान की लाइव ट्रांसमिशन। और वक्त हुआ है हमारा एक स्पेशल सेगमेंट, और वो सेगमेंट है बिल्कुल सही हय्या फलाह। और हय्या फलाह में मिलेंगे आपको बहुत सारे इनामात और खेलेंगे गाड़ी के लिए भी अगर आप चाहेंगे। हबीब की, हायर की, जे डॉट की और बहुत सी गाड़ियां हमारे पास है। अगर आप चाहेंगे तो जरूर खेलिए गाड़ी के लिए। लेकिन आज के लिए हबीब की कार तैयार खड़ी है कि चाबी आपके साथ जाए। तो आज करेंगे गाड़ी के लिए कोशिश कि नहीं? जी हां, शुरू करें जी पहला राउंड। सबसे पहले टीम्स के नाम अगर आप हमें इंट्रोड्यूस करा दीजिए। अपना नाम लीजिए प्लीज। रहमत उसामा इकबाल और मेरे पार्टनर तलहा इमाम। जी। नेमत वहीदा मक्सी, मेरी पार्टनर सुल्ताना मक्सी। बरकत अस्सलाम वालेकुम। सैयद इकबाल हुसैन रिजवी, मेरी पार्टनर है जान आलम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स जो हैं आपके लिए वो सामने मौजूद हैं। जे डॉट है, अलमीरा है, बमजीज है, ईडन रोब है, इत्तेहाद लॉन है और कोकोला का गिफ्ट है आपके लिए स्पेशली आपके नाम के साथ। ये बॉटल जो है आप घर में रखेंगे या फेसबुक पे अपलोड करेंगे इसकी पिक्चर्स, ठीक है जी। ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स है। इसके अलावा जो टीम जीतेगी वो हमारे बहुत से इनामात है, आपको उनकी भी डिटेल बताऊंगा जो लेके जाएंगे। और उसके साथ साथ गाड़ी के लिए भी खेलेंगे। ये जो बाइक वगैरह सब यहां पे चीजें मौजूद हैं, इनके सामने पड़ी हुई हैं। विनर टीम को मिलेगी ये चीजें या गाड़ी की चाबी इंशाअल्लाह। टीम्स रेडी? आप रहमत, नेमत, बरकत। पहला राउंड हमारा है एमसीक्यू राउंड। सामने स्क्रीन पे आपके लिए एक सवाल आएगा, 4 ऑप्शंस होंगी, आपको चूज करना है। सही जवाब मिलेंगे 10 पॉइंट्स, गलत जवाब अगर आप देंगे तो -5 होगा। राइट? बजर राउंड है, बजर पे हाथ रखिएगा, जरा ध्यान से बजर दबाइएगा, माइक अपने बिल्कुल करीब करके जवाब दीजिएगा। शुरू करें जी। तो पहला सवाल देखते हैं स्क्रीन पर आपके लिए क्या है। आप ये बताइए सबसे पहले किस खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहा गया? नेमत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सबसे पहले किस खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहा? पहले आपने कहा कि हजरत अबू बकर, फिर आपने कहा हजरत उमर। एग्जैक्ट जवाब क्या है आपका नेमत? जी 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 क्या? जी जी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। दूसरा सवाल स्क्रीन पे आपके लिए यह है, देखिए जी। किस सूरा को सबे मसानी कहा गया? सूरह बकरा, सूरह फातिहा, सूरह रहमान, सूरह यासीन। बरकत अरे छोड़ दीजिए बस। सूरह रहमान। एनीबडी एल्स? सूरह बकरा, सूरह यासीन। तीनों का जवाब गलत है। सूरह बकरा। बस ये अब खत्म हो गया। -5 हुए सिर्फ बरकत के। इमरान साहब आप बताइए, जो 7 आयत बार बार तलावत की जाती है उनको कहा जाता है? जी सॉरी, आवाज ऊंचा बोलिए। कुरान कहता है हमने आपको 7 आयतें जो अता फरमाई 2 मरतबा, और वो 7 मसानी सूरह फातिहा है और हर बीमारी की शिफा है। सूरह फातिहा जो हर बीमारी की। और दारमी शरीफ में आता है कि 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर जो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी हाजत को पूरा फरमा दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। स्क्रीन पे देखते हैं अगला सवाल आपके लिए ये है। हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम बताइए। नेमत ने दबाया हजरत, ऑप्शन सुन लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अब्बास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अबू सुफियान। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए ये है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा के जमाने में कौन सा मशहूर वाक़या पेश है जिसका जिक्र कुरान पाक में है? नहीं 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 नहीं। रहमत, नेमत या बरकत में से सबसे पहले दबाया नेमत ने। वाक़या फील। वाक़या फील जवाब दुरुस्त। थोड़ी सी डिटेल इमरान भाई आप बताएंगे। अल्लाह पाक ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले मौजज़ा जाहिर फरमाया था कि अबरहा जो अपने लश्कर को लेकर आया था बैतुल्लाह को माअज़ल्लाह ढाने के लिए, तो अल्लाह पाक ने उसके पूरे लश्कर को, जो हाथियों वाला लश्कर था, अबाबिल के जरिए से हलाक कर दिया था। अबाबिल के मुंह में संगरेजे थे, वो फेंकते थे और वो पूरे के पूरा लश्कर ढेर हो गया। माशाअल्लाह, बहुत खूब जी। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पे आपके लिए क्या है, और सवाल यह है
कि सबसे ज्यादा अहादीस किस सहाबी से रवायत है? नेमत, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु जवाब अन्हु। दुरुस्त है, बिल्कुल सही। अगला सवाल स्क्रीन पर देखते हैं आपके लिए क्या है जी, दिखाइए। कुरान हकीम जमा करने के लिए सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक, नेमत किसने मशवरा दिया था और इसरार भी? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। नेमत आप बताइए। सवाल आपके सामने है, कुरान हकीम जमा करने के लिए सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को किसने मशवरा दिया था और हजरत उमर फारूक। आपका जवाब बिल्कुल सही है, रहमत का सही है। नेमत के -5। क्या इस बात पर रहमत को पॉइंट्स मिलने चाहिए या नहीं? रहमत को पॉइंट्स मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। आपके -5 हुए, रहमत को पॉइंट्स मिलेंगे जी। नेक्स्ट स्क्रीन पर ये हम बजर दबा रहे हैं लेकिन इसकी आवाज थोड़ी सी स्लो है, ये अच्छा बजर जब दबा के देखते हैं, इसकी आवाज थोड़ी सी उनके मुकाबले में स्लो है। मसला यह है कि अगर सिर्फ साउंड की बात नहीं है, अगर आप देखें तो सामने इसकी लाइट भी जल रही है, तो जो स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं तो हम लाइट से अंदाजा लगाते हैं, साउंड से नहीं। इसलिए कहते हैं कि लंबा दबाइए ताकि लाइट ज्यादा ब्लिंक रहे और उनकी भी लाइट आपसे पहले जलती है। बहरहाल जरा जोर से दबाइएगा। और इस राउंड का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। गौर से पढ़िएगा, देखिए सवाल यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर मस्जिद नबवी में कितनी नमाजें पढ़ाई, यानी इमामत करी? रहमत 17। 12। आपने कहा 17। 12। अरे भाई जवाब सही है, क्यों टेंशन ले रहे हैं? तालियां बजाओ इनके लिए बहुत सी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे? हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक को हमारा यानी नमाज का इमाम बना दिया तो हमने उनको दीन का इमाम बना दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। जी आगे चलते हैं और देखते हैं जी स्कोर कितना हुआ। बरकत के हैं इसमें -5, नेमत के हैं इसमें 35 और रहमत 20 और नेमत लीड कर रही है इस राउंड की विनर नेमत है। बहुत सी ताली नेमत के लिए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए चलते हैं और नेक्स्ट राउंड जो है विजुअल है आपके लिए। विजुअल राउंड पे आप बजर नहीं दबाएंगे, विजुअल राउंड पे मैं टीम से सवाल करूंगा। बरकत, नेमत, रहमत से 2-2 सवाल होंगे और 2-2 क्वेश्चन में माइनस कुछ नहीं होगा आपका, सिर्फ आप गेन करेंगे। अगर गलत जवाब है तो कुछ माइनस नहीं होगा। पहले सवाल करेंगे बरकत से। आप रेडी हैं? विजुअल दिखाएं स्क्रीन पे, टाइम का ख्याल रखिएगा। पहला विजुअल दिखाइए जी, इनके लिए क्या है ये बता देना। ये बताइए कि सूरह वाक़िया में इनमें से किस फल का जिक्र आया है? इन चारों फलों में से किस फल का जिक्र सूरह वाक़िया में है? टाइम आपका हो गया। आबूस जी, तरबूज गलत। एक चांस और देता हूं आपको, बताइए। 3, 2, चेरी गलत। चेरी का जिक्र है ही नहीं कुरान पाक में गालिबन। -5 होंगे। आपका जवाब गलत है। केले का जिक्र है, केले का जिक्र है। अगले विजुअल में चले। केले तो इतना मशहूर फल है भाई, खाते तो आजकल रोज फ्रूट चाट में डलता है। ऐसा है? ऑफ क्यों हो गए हैं? क्या हुआ है? अफसरदा क्यों हो गए? सवाल पहले वाले अभी गेम पड़ी हुई आगे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं ले। अगला देखिए विजुअल क्या है जी। ये बताइए कि ये किस मुल्क की करेंसी है? बहुत करीब है। दुबई। बिल्कुल सही, UAE। जवाब दुरुस्त है जी। आगे चलते हैं और बारी है नेमत की, और नेमत के लिए विजुअल पहला वो ये है। ये किस मशहूर सूफी बुजुर्ग का मज़ार है? जल्दी से बोलिए, टाइम जा रहा है। 6, 5, शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई। 4, 3, 2, 1। हजरत दाता शकरगढ़। कौन? हजरत दाता। लाल शहबाज कलंदर। यही तो है, करीब तो है, टेलीविजन पे देखते रहते हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है बहुत से दरबार या बहुत से मज़ार वो मिलते जुलते भी आपस में। ठीक है जी, -5 तो नहीं होंगे लेकिन 10 पॉइंट्स भी नहीं मिले आपको। नेक्स्ट विजुअल के लिए रेडी हैं? दिखाइए जी स्क्रीन पर नेक्स्ट विजुअल इनके लिए क्या है।
हवाई जहाज को अरबी में क्या कहते हैं? सवाल रिपीट कीजिएगा, सवाल क्वेश्चन जी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। हवाई जहाज को अरबी में क्या कहते हैं? तैयारा, तैयारा, तैयारा। अरबी में, अरबी में जहाज। अरबी में जहाज कहते हैं। सर आप बताइए। तैयारा। तैयारा ही है ना? हाँ, अच्छा दूसरा तायर परिंदा। तायरा, जी तायरा, तायरा है एग्जैक्ट वर्ड। असल में देखिए तैयारा का परिंदा, तैयारा माना बहुत ज्यादा उड़ने वाला, ये उड़ने वाला नहीं, बहुत ज्यादा उड़ने वाला। जब हवाई जहाज की खास, ये जो मैंने बोला हवाई जहाज को, यही तो कंफ्यूजन है कि बहुत से लोग तैयारा भी कहते हैं, अरबी में तैयारा भी कहते हैं उड़ने वाले को, लेकिन नॉर्मली तायरा कहा जाता है हवाई जहाज को। ठीक है, जवाब तो सही मान लेंगे ना जी? क्वेश्चन तो आंसर तो ठीक मान लेंगे ना? नहीं, तैयारा कहा था। जवाब सही था ही नहीं, तायरा लफ्ज है सही, तो मैं सही कैसे मान लूं? ठीक है, आगे चलें। ठीक है जी, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है रहमत के लिए। रहमत रेडी है जी? दिखाइए, स्क्रीन पर देखिए अगला विजुअल आपके लिए क्या है जी। ये बताइए कि ये बिल्डिंग का नाम क्या है? बिल्डिंग का नाम? टाइम अप हुआ। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, बहुत मशहूर, हमारा बहुत ही प्यारा शहर है जिस शहर में ये बिल्डिंग मौजूद है। और ये जो कॉलेज है, चले ये बताते हैं, कॉलेज भी बहुत से शहरों में है, बहुत प्यारा, बहुत मशहूर। मैं बता सकता हूँ? रहमत नहीं आता, नहीं मालूम। बरकत आप क्या बताएं? डीजे साइंस कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज पेशावर है भाईजान, ये इस्लामिया कॉलेज पेशावर। आगे चलते हैं और लास्ट सवाल है इस सेगमेंट का। देखते हैं जी आपके लिए, रहमत के लिए विजुअल क्या है। कुरान पाक की इस सूरह गाशिया में इनमें से किस जानवर का जिक्र आया है? कौन सी सूरह में? सूरह गाशिया। सूरह गाशिया। ऊंट का। क्या कहा? ऊंट का। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही, बहुत सी तालियां। ऊंट का क्या जिक्र है कुरान पाक में सूरह गाशिया में? क्या ये लोग नहीं देखते ऊंट को कि कैसे अल्लाह पाक ने उसको तख्लीक फरमाया? हाँ जी, क्या बात है, माशाल्लाह। ठीक है जी, बरकत के हैं 10 पॉइंट्स, रहमत के हैं 10 पॉइंट्स और नेमत के हैं 0। पिछला राउंड नेमत ने बहुत अच्छा खेला था, बरकत और रहमत के तो इक्वल हो गए हैं, लेकिन आपने लास्ट टाइम बहुत अच्छा खेला था। थर्ड राउंड हमारा है, थर्ड राउंड जो है लास्ट एंड फाइनल राउंड, और बजर राउंड है ये। माइनस होंगे से -5 होगा। गौर से सवाल को देखिएगा, फिर बताइएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, और 10 पॉइंट्स मिलेंगे सही जवाब पे। नेमत आप फिर भी लीड कर रहे हैं, अगर सही जवाब देंगे तो आपके माइनस नहीं होंगे। रेडी आप तीनों? रहमत, नेमत, बरकत। बजर राउंड है और बजर राउंड में हम विजुअल देखेंगे, 4 इशारे दिखाए जाएंगे आपको, और 4 इशारों में से आपको यह बताना है कि उन 4 इशारों को देखकर आपकी क्या समझ में आती है। तो पहले स्क्रीन में देखते हैं कि 4 इशारे क्या हैं। पहली खबर, मिसाल परिंदा स्याह। रहमत, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का, जिन्होंने आगे बताइए एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। आगे बताइए। और उसकी जो कब्र है वो किसी क्या कौवे ने खोदी थी। किसने? कौवे ने। यही सवाल था बेटा, और जवाब सही है, बिल्कुल सही। आगे देखिए जी विजुअल क्या है नेक्स्ट। आग उल अज़्म, जुदाई दोस्त। आग, जुदाई, उलुल अज़्म, दोस्त। किसी नबी का जिक्र कर रहे हैं हम, नबी का जिक्र। रहमत, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही।
उन 5 अजीमुशान अंबिया को कहते हैं उलुल अज़्म, जिनमें हजरत इब्राहिम भी शामिल है, हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह और हुजूर अकरम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने सही कहा जी? बिल्कुल ठीक जी। आगे चलते हैं और देखते हैं स्क्रीन पर अगला विजुअल आपके लिए क्या है। हाथी, मक्का, यमन, हाकिम, नेमत, आखिरकार अब्राहा। बिल्कुल सही जवाब, दुरुस्त है। अगला विजुअल, नेमत को जान में जान आई, थोड़ा सा मतलब सुकून हुआ। अगला विजुअल देखते हैं आपके लिए क्या है। बछड़ा, आवाज, शिर्क, जादूगर, नेमत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। एक मिनट, बनी इसराइल। आगे चलिए। बनी इसराइल ने बचपन में कहानियां सुनते आ रहे हैं, नाम बचपन से हर जगह सुना जाता है। एक मिनट, नेमत की आ रही है, नेमत का टाइम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जादूगर थे वो? नहीं, नाऊज़ बिल्लाह। नहीं, मैं जादूगर की बात कर रहा हूं। आपने वाकया सही पॉइंट किया है, मुझे जादूगर का नाम बता दीजिए। हारूत तो मारूत जादू सिखा। जब मैं शिर्क की बात करूंगी, जब मैं जादूगर की बात करूँ, यकीनन नबी की बात तो मैं कर नहीं सकता। बिल्कुल। ठीक है। और बछड़ा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी उनकी कौम ने। जादूगर का नाम बता दीजिए। जादूगर का नाम नहीं। अच्छा, किसको आता है जवाब? सामरी। बिल्कुल सही। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट ये है, इन्होंने सामरी जादूगर का जो वाकया है बनी इसराइल और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, उस हद तक जवाब कहीं पहुंच रही थी ये, तो हम कोशिश ये करते कि माइनस ना करें नेमत के इसमें, लेकिन 10 पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। माइनस ना करें माइनस ना करें। बिल्कुल सही, स्पेशल फेवर है, क्योंकि वाकया आप तकरीबन वहां पहुंच गई थी, इसी माइनस 5 नहीं होंगे। आगे चलते हैं जी और नेक्स्ट विजुअल देखते हैं क्या है। विजुअल ये है, मौत, मच्छर, हाकिम, तकब्बुर। फिरौन। नहीं, रहमत, नमरूद। रहमत के पास जाएंगे पॉइंट्स, आपके -5 हो गए। बार बार चांसेस नहीं मिलते जिंदगी में। रहमत के 10 पॉइंट्स। नमरूद के तकब्बुर का अंजाम था, जो एक मामूली मच्छर उसके नाक के जरिए उसके दिमाग में चला गया था, फिर वो लोगों कहता था कि मुझे जूतियां मारो। ऐसा ही है सर? बिल्कुल सही जी। अगला विजुअल देखते हैं क्या। कुरान कहता है कि इतना कुछ बनाने वालों, तुम एक जो है वो मच्छर का पर भी नहीं बना सकते हो। बिल्कुल सही। बरकत मौजूद है सेट पे। बरकत तो कोई बरकत नहीं लग रही बरकत में आज। कौन है आपके, कोई जानने वाले हैं यहाँ बैठे हुए? कोई तालियां बजाइए बरकत के लिए जरा, कोई जोश और जज्बा। देखिए जी स्क्रीन पर ये सेकंड लास्ट विजुअल है, और विजुअल ये है, तकसीम, पसमानदा, माल, मरहूम। हजरत खदीजा। आप ये बताइए, देखिए, तकसीम, माल, पसमानदा, मरहूम। ये मैं किसी शख्सियत का जिक्र नहीं कर रहा, ये मैं एक जनरली, आजकल भी ये टर्म यूज हो सकती है, कभी भी ये टर्म यूज होती है, और किसी वक्त भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? बहुत इजी, कुछ भी बोल दें। मरहूम, माल, तकसीम, पसमानदा। बरकत, एनी चांस? 3, 2, यतीम। नहीं भाई, मैं बात कर रहा हूं मीरास की। -5 हुए आपके। जब आप कोई मर जाता है मरहूम, और वो माल तकसीम करता है अपने रिश्तेदारों में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो वो मीरास छोड़ कर जाता है। ठीक है जी, देखते हैं कि आज यहां से कौन ढेरों इनामात लेके जाएगा। और इस राउंड का आखिरी क्वेश्चन, इस राउंड के बाद, इस क्वेश्चन के बाद ये फैसला होगा कि ढेरों इनामात कौन सी टीम जीतेगी। और आखिरी विजुअल ये है, माल, मुअज्जल, ताखीर, निकाह। बहुत इजी, बहुत इजी। बरकत, निकाह तो मैंने लिखा हुआ है वहां। वाजिब है, निकाह के वक्त ये वाजिब है, कोई नहीं बोलेगा। बरकत, क्या हो गया? निकाह हुआ है कभी आपकी फैमिली में किसी का? आपका हुआ अभी तक? नहीं, अभी नहीं हुआ। तभी आपको मालूम नहीं है। जवाब देना है आपको।
मौजल, निकाह, ताखीर नहीं होनी, माल देना है, बोले जल्दी। 3, 2, 1, टाइम अप। कुछ आया ज़हन में? कुछ आया ज़हन में? वो जोजा के लिए जो माल रखा जाता है वो जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी जो जोजा के लिए जो माल रखा जाता है, नहीं नहीं, जोजा के लिए हाँ क्या वो रखा जाता है ना, हक महर। हक महर, ये आ गया याद आपको? जी, 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 लेकिन आपने बताया नहीं। सर कंफ्यूजन। -5 नहीं करते इनके, -5 नहीं करेंगे, हर शौहर के लिए वाजिब है। जी हाँ, और अक्सर लोग चाहते हैं कि मेहर माफ करवाएं और दिया ही ना जाए, लेकिन ये वाजिब होता है सब पर। आपके -5 नहीं होंगे, बरकत के -5 नहीं करेंगे, क्योंकि बरकत तकरीबन करीब थे। जिस तरह से नेमत पे हमने थोड़ी सी नेमत इनायत की थी, उस तरह बरकत पे भी थोड़ी सी बरकत इनायत करेंगे और माइनस नहीं करेंगे। और देखेंगे कि इस राउंड का विनर कौन है। आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, उलमा भी बैठे हुए हैं, अल्लामा साहब भी बैठे हुए हैं, हक महर किस कदर इंपॉर्टेंट है और हक महर का क्या हुक्म है? अल्लामा साहब आप बताइए, हक महर हमारे मजहब में कितना जरूरी है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तमाम ख़वातीन के लिए ये उनका हक़ महर बतौर हक़ रखा गया है, और हर इंसान के ऊपर वाजिब है कि वो अपनी ज़ौजा के साथ जब अक़्द करे तो उसका महर मुकर्रर करे, और महर को उसकी इस्तिताअत और हैसियत के मुताबिक उसको मुकर्रर करना चाहिए। ये महर का मसला बहुत अहम है हमारे माशरे के अंदर। आम तौर पर मर्दों के जहनों में ये बात बैठी हुई होती है कि जनाब हम माफ़ करवा लेंगे और माफ़ कर देंगे, और ख़वातीन को भी ये बता दिया जाता है, बुजुर्ग ख़वातीन कह देते हैं कि बेटा माफ़ करवा देना। दर हकीकत ये मर्द पर वाजिब है, क्या इस महर को अदा करना ये हक़ ज़ौजियत के मुताबिक है, बिल्कुल, और ये उस पर लाजिम है। बिल्कुल सही। यहाँ पर ये एक और भी मसला हो जाता है कि जनाब ये महर जो है, इस वक्त सबको इस्लाम याद आ जाता है। जी हाँ, इस मौके पर उनको शादियों में तमाम तरह अखराजात करने में न दीन याद आता है, न शरीयत याद आती है, न इस्लाम याद आता है। बिल्कुल सही कहा। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा याद आती है। बिल्कुल सही। अब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी कहीं याद नहीं आती, उनको सिर्फ याद आता है तो वो मेहर के वक्त जब खातून का हक देना हो। क्या बात की है आपने, क्या बात की, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत बात। और इस हक महर की बात पे हॉल में तकरीबन सारी खवातीन हंस पड़ी थी। यकीनन कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने माफ करवाया हक महर। देखते हैं जी आज के विनर कौन है। हिल्फा की हमारी टीम के विनर बरकत, नेमत, रहमत। बरकत के हैं 0 पॉइंट्स, नेमत के हैं 40 पॉइंट्स और रहमत के हैं 60।